देवभूमि उत्तराखंड में कल आई तबाही ने एक बार लोगों को साल 2013 में केदारनाथ में आए महासैलाब की याद दिला दी। महातबाही वाले सैलाब के कई जितने वीडियो सामने आए हैं उसे देख लगातार एक पल के लिए मानो चमोली में कुछ भी नहीं बचेगा ऐसा लग रहा है। देखिए टॉप 9 हिमप्रलय। उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ में कल आई महातबाही का सबसे डरावना वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्लेशियर जैसे ही टूट कर नीचे गिरा, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों ने इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में आप हिमप्रलय की भयानकता को महसूस कर सकते हैं। धुएं का गुबार पहाड़ों पर, सब कुछ निगल कर आगे बढ़ता जा रहा है सैलाब। पहाड़ों से ग्लेशियर टूटने के बाद डरावना सैलाब सब कुछ बहाता आगे आगे बढ़ता जा रहा था। वीडियो बनाने वाले लोग चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि कंपनी की तरफ तूफान जा रहा है। सैलाब जैसे ही डैम को बहा ले गया, लोगों ने कहा कंपनी गई। लोग चिल्ला चिल्ला कर सीटी बजाकर रास्ते में दिख रहे लोगों को हटने को कह रहे थे। चमोली में आए हिमप्रलय ने कितनी तबाही मचाई है, इसकी तस्वीर इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से दिखाई है। तपोवन के पास ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आईएएफ ने 2 तस्वीर जारी कर पावर प्रोजेक्ट की तबाही की कहानी बताई है। हेलीकॉप्टर के जरिए इंडियन एयरफोर्स ने उस पूरे रास्ते को दिखाया है जिस रास्ते से ग्लेशियर के टूटने के बाद तबाही का सैलाब आया। चमोली के जोशीमठ में आए हिमप्रलय ने कैसे डैम को तबाह कर दिया, इसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नीति घाटी में ग्लेशियर टूटने के बाद सबसे पहले एक पुल को बहा ले गया, उसके बाद ग्लेशियर कॉपर डैम पर गिरा। सैलाब इतना ताकतवर था कि उसके सामने डैम टुकड़े टुकड़े होकर बट गया। पानी के प्रचंड प्रवाह ने डैम पर लगे मजबूत लोहे के टावर को भी बहा दिया। धौलीगंगा में बाढ़ के साथ साथ ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़े बह रहे थे। पहाड़ को फाड़ते हुए पानी आगे बढ़ रहा था। तपोवन से चंद किलोमीटर आगे पहुंचते ही धौलीगंगा शांत तो हो गई, लेकिन मटमैले पानी में ग्लेशियर देखकर लोग सिहर उठे। सैलाब के शांत होने के बाद हर तरफ मलबा और गाद ही दिखाई दे रहा था। सैलाब पूरी नदी के रास्ते को समतल कर चुका था। चमोली में आए हिमप्रलय को लेकर भूवैज्ञानिक भी हैरान हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक कलाचंद सेन का कहना है कि लेक के साइज पर निर्भर करता है कि तबाही कितनी बड़ी आ सकती है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक जांच पड़ताल के लिए जोशीमठ रवाना हो चुके हैं। ठंड के मौसम में ग्लेशियर फटने से कई दूसरे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। चमोली में आया हिमप्रलय कितना डरावना था उसका एक और वीडियो देखिए। ग्लेशियर टूटने के बाद सैलाब धौलीगंगा के रास्ते बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर को बहाते जा रहा था। नदी के किनारे घरों को भी हिमप्रलय का सैलाब निगलते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे एंगल से देखिए कैसे हिमप्रलय तांडव करता हुआ तपोवन बैराज को तबाह करता है। ये रेणु गाँव वो गाँव है जहाँ से एक वीडियो में ये दिखाया गया है कि पुल टूट गया है। TV9 भारतवर्ष उस रेणी गांव के पास जाने की कोशिश की, लेकिन आप देखिए कि इसके वो पुल के गाद इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरा हुआ है कि अब आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही रास्ता है जो हिंदुस्तान का जो सबसे अंतिम गांव है, जो नीति गांव जिसको कहते हैं, नीति गांव तक जाने की ये सड़क है। तो हम कह सकते हैं कि देश का आखिरी गाँव का संपर्क जो है हिंदुस्तान से टूट गया है। जी। उत्तराखंड के चमोली में कल आए हिमप्रलय ने साल 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी की याद दिला दी। 2013 के जून महीने में केदारनाथ में आई महातबाही हजारों लोगों की मौत की वजह बनी थी, जबकि सैकड़ों लोग लापता हो गए थे जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। केदारनाथ में भी ग्लेशियर के फटने से महातबाही मची थी।